Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to read the India size and location chapter 1 of geography. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. India is one of the ancient civilization of the world. It has achieved multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the fields of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to making of world history. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिया एक मल्टीफेस साइको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड से. ठीक है, ओके. तो इट मूव फॉरवर्ड the progress of agriculture, industries, technologies and economic development. ये प्रोग्रेस कर रहा है ये सब फील्ड्स में, इन सब फील्ड्स में. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री मेकिंग में कंट्रीब्यूट करता है, सिग्निफिकेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है. तो लोकेशन पढ़ते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लेइंग entirely in the northern hemisphere. In the main land extent between latitude 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north and longitude 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 मिनट्स ईस्ट. तो अभी हम समझते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है. कि ये देख लीजिए, ये ग्लोब है. ओके, ये ग्लोब है. इसमें ये इक्वेटर है और ये हो रहा है नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये हो रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर. ओके, तो और ये वेस्ट और ये ईस्ट. ओके, तो अब हम समझते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये जो यहाँ पे लाइंस देख रहे हैं, ये हो रहा है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड. ओके, और ये लाइन यहाँ पे भी है. ये जो लाइंस है ये हो रहा है लैटिट्यूड. ओके, तो ये हम समझ गए. और एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है वो है ये, इसे आपको याद रखना है. ठीक है, चलो. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज in 23 degree 30 minutes north and divide our country almost into equal parts. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, इसे भी आपको याद रखना है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों का कंट्री को डिवाइड करता है. टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट द मेनलैंड लाइज द Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island, the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of this group island from your atlas. तो एल्टस मतलब हम पहले समझा देते हैं. एल्टस मतलब हो रहा है सिमिलरली मैप. ओके, कॉमन फॉर्म में. तो इसके मेन लैंड में है एक निकोबार आइलैंड और अंडमान सी भी है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वेस्ट की तरफ
एंड लक्षद्वीप इस लैंड है ये अराबियन सी में। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer and India has total area accounts of 2.4 meter on the total geographical area। तो इंडिया का पूरा मिलियन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, एरिया, और जो पूरा वर्ल्ड में है वो है 2.4%। ओके, पूरा वर्ल्ड में 2.4% वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। ठीक है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर that India is 7th largest country in the world. India has land boundaries of about 15,200 kilometer and land length of the coastline and total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep in 7,516.6 kilometer। ओके, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो बाकी उनसे पहले, इंडिया के पहले जो कंट्रीज़ है वो ये है: रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, तो आप इन सब को एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बताते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, वो है रुकुबाई। ये नाम अगर आप याद रखें तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, रुकुबाई। ओके, तो चलिए हम अपने चैप्टर को और बढ़ते हैं। तो बाउंड्री अबाउट, इसका लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर एंड ये कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। India boundary by the Yangtze mountain in the northwest and the northeast south of about 22° north altitude, it being steeper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas, Arabian Sea and the west is Bay of Bengal and on its east। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वो जो ईस्ट का डायरेक्शन है वो थोड़ा टैपर्ड है। ओके, तो इंडिया इसका नॉर्थ में वो यांगफोल्ड माउंटेन्स है और और इंडिया का लैंड मास का मेन लैंड मास का वेस्ट में हो रहा है ये अराबियन सी एंड ईस्ट में हो रहा है बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड मेनलैंड ऑफ अबाउट 30° despite in the fact of east-west appears to be smaller than the northeast extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh there was a time lag of 2 hours, hence the time long standard meridian of India passing through Mirzapur and taken as standard time as a whole in the country. The latitude extent influences the duration of day and night as ones move from south to north। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो मतलब इंडिया एक लार्ज कंट्री है, तो गुजरात से
अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का हो जाता है। तो ये बहुत मतलब ये बहुत गड़बड़ी कर देता है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें आपको पूरा वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि एक कंट्री है ना, एक कंट्री में अगर एक टाइम नहीं होगा तो कैसे चलेगा, तो इसमें तो गड़बड़ी होगी ना। तो इसलिए हमारा एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो वो पास होता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एंड और वो जो ऑल्टीट्यूड है वो हो रहा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। और जब हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो जो डे है, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वो बढ़ता जाएगा। द इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has central location between the east and the west. India is southward extension of Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes were connected to the countries of the US in the west and countries in the East Asia provide strategic central location to India. जो इंडियन लैंडमास है उसका एक सेंट्रल लोकेशन है और ये यूरोप इन द वेस्ट मतलब रूट्स प्रोवाइड करता है। जो वेस्ट में यूरोप होता है, ईस्ट एशिया में स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ये है, इंडिया है। और नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establishing close contact with the West Asia। और ये जो डेक्कन प्लेटू में है, ये डेक्कन प्लेटू है, ये इसको हेल्प करता है कि वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन बनाने में। अफ्रीका यूरोप फ्रॉम वेस्ट कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो अफ्रीका और यूरोप के साथ ये वेस्ट कोस्ट से रिलेशन बनाता है और ईस्ट एशिया के साथ ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। नो अदर कंट्रीज हैज़ कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। दैट्स वाई intimate position in Indian Ocean justifies the naming of an ocean after it। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो अदर कंट्रीज, कोई भी कंट्री नहीं है जिसका इंडिया की तरह कोस्ट लाइन रूट्स हो, ओके। इसीलिए इस ओशन को इंडियन ओशन नाम दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। सिंस ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 km। तो ये मैप है। ये इक्वेटर, ये 67 डिग्री, 97 डिग्री, 37 डिग्री, 94। श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके। तो इसका वेस्ट कोस्ट लाइन रूट्स है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारा यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं। India's contact with the world has continued through ages, but her relationship through the land route has much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time.
तो इंडिया का कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड में वो मतलब वो जो सी रूट से लैंड रूट ज़्यादा ओल्डर है, ठीक है। और ये जो माउंटेन्स है वो एंशियंट ट्रैवलर्स को पासेज प्रोवाइड करती हैं। These routes have contributed in the exchange of ideas communities since ancient time. The ideas of Upanishads and Ramayanas, the stories of Panchatattva, the Indian numericals and the decimal system thus could reach many parts of the world. जो इंडिया रूट्स है वो कंट्रीब्यूट किया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ थ्रू डिफरेंट कम्युनिटीज़। जैसे यूरोप में आप देखते हैं इंडिया आइडियाज़, इंडिया का चीज़ें, वो सब ये रूट्स ही कंट्रीब्यूट किए हैं। रामायणास, पंचतंत्र, ये पूरा वर्ल्ड में इसी तरह से गया है, इन्हीं रूट से। जो अलग अलग स्पाइसेस मोस्टली नहीं क्लोथ होता है, ओके, वो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज तक पहुंचा है। और अदर हैंड मतलब उसके अदर हैंड में दूसरे साइड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्किटेक्चरल साइड ऑफ dome and minarets of West Asia can be seen in different parts of our country। तो उसके दूसरे तरफ ग्रीक कल्चर जो है, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है, डोम्स है और मिनारेट्स ऑफ द वेस्ट एशिया, मतलब मिनरल्स ऑफ वेस्ट एशिया हमारे यहाँ आया है। India shares our land boundaries with Pakistan and Afghanistan and the northwest in China and Nepal and Bhutan in the north and Myanmar and Bangladesh in the east. And our southernmost neighbor across the sea consists of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel sea from Nepal Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives land is situated in the south of the Lakshadweep। तो हम यहाँ पे समझते हैं। इंडिया वो अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ इधर शेयर करता है, फिर नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश ये नॉर्थ में शेयर करता है, ये ईस्ट में शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है, फिर चाइना, नेपाल, भूटान एंड इन द नॉर्थ। अब इसको ये सब नॉर्थ में शेयर करता है, इन्हें नेपाल, चाइना, नेपाल, भूटान इसको नॉर्थ ईस्ट में शेयर करता है, बांग्लादेश को वेस्ट में शेयर करता है, ठीक है। और टू इसलैंड्स साउथर्न नेबर्स कौन कौन हैं? 2 इसलैंड कंट्रीज़ हैं, अंडमान, मालदीव्स। जो मालदीव्स और श्रीलंका भी है, ठीक है। जो श्रीलंका और मालदीव इंडिया को एक पर्ल स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया से अलग करता है, ठीक है। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग geographical and historical links with her neighbors, and look at the physical map of Asia in your altars and note how India stand apart from rest Asia। यहाँ बोल रहा है आपको मैप स्टडी करने कि कैसे इंडिया दूसरे कंट्री से और दूसरे पूरे मतलब कंट्रीज़ से अलग है इन एशिया। हमारा भारत ऐसे भी महान है, तो ये सच है। तो यहाँ इसी में हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ये सारा क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर, डू नॉट पास थ्रू
कौन सा स्टेट से पास नहीं करता? उड़ीसा, सॉरी 1 सेकेंड, उड़ीसा। ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, ईस्ट मोस्ट जो हमारा ईस्ट में है वो है ये। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ चाइना। यू हैव इंटेंडेड विजिट कवर 3, तो हमको कहाँ जाना होगा? तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप में। ओके, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो तजाकिस्तान, तो उसमें उसका फ्रेंड रहती होगी जो इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है। और ये सारे क्वेश्चन हम बाद में करा देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, MCQs कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।